तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस बच्चों प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10वां हो जाने वाला है। विद्युत धारा के अंतर्गत यह जो टॉपिक है 10वां टॉपिक होने वाला है और इसके अंतर्गत बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो प्रतिरोधों का संयोजन में जो पिछले वाला क्लास था वह श्रेणी क्रम संयोजन का था। आज का जो क्लास है बच्चों समांतर क्रम संयोजन का होने वाला है। तो ये दोनों टॉपिक बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। दोनों में से किसी एक को पूछ लिए जाते हैं या फिर अलग अलग सेट में दोनों को पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। आपको समांतर क्रम संयोजन क्या होता है पूरा एक एक सेट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है इसको और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जोड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये प्रतिरोध का साइन है। अब बच्चों इसी में और साइन जोड़ देते हैं। देख सकते हैं दो या दो से अधिक साइन को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी को क्या कह देते हैं बच्चों, इसी को प्रतिरोधों का संयोजन कह देते हैं। और बच्चों ये जो संयोजन बन गया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जबकि बच्चों कुछ इस प्रकार से जब संयोजन बनते हैं, समझेंगे यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से क्या बनते हैं, संयोजन बनते हैं, इसको क्या कह देते हैं, इसको समांतर क्रम यहाँ पर कह देते हैं। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, इसको क्या कह देते हैं बच्चों, इसको क्या कह देते हैं, समांतर क्रम संयोजन कह देते हैं और इसको श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर क्रम बोला गया तो इसको बनाना है और श्रेणी क्रम बोला गया तो इसको बनाना है। श्रेणी क्रम अर्थात बच्चों एक पंक्ति में जिस प्रकार से स्कूल में पंक्ति में लाइन लगाया जाता है, लाइन को लगाया जाता है, बच्चों के प्रार्थना करने के लाइन को लगाया जाता है एक श्रेणी में, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम अर्थात बच्चों एक के ऊपर एक, इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। देख सकते हैं आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, समझेंगे। तो आज के इस टॉपिक में बच्चों इसको समझने वाले हैं अर्थात समांतर क्रम संयोजन को समझने वाले हैं। अगर बच्चों आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पिछला वाला क्लास जो था बच्चों उसी का था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन जो होता है इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसका जो प्रकार है उसको बना लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों समांतर क्रम बोला गया है तो यहाँ पर बच्चों क्या लेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3 प्रतिरोध यहाँ पर लेने वाले हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 प्रतिरोध लेने वाले हैं, आसानी से समझेंगे यहाँ पर। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3 क्या बन चुका है, 3 यहाँ पर प्रतिरोध बन चुका है। और बच्चों अब तीनों प्रतिरोध को क्या करना है, मिलाना है, हमको मिलाना पड़ेगा। देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिला सकते हैं। इधर भी बच्चों इधर भी तीनों को मिलाना पड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मिला सकते हैं। तो देख सकते हैं क्या बन गया यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1 R2 और क्या बन गया बच्चों R3 यहाँ पर बन चुका है। अब बच्चों जो इसमें बहने वाली धारा होगी उसको लिख लेते हैं। इसमें बच्चों अलग अलग धारा बहेगी अर्थात यहाँ पर I1 और इसमें क्या बच्चों I2 और R3 प्रतिरोध में I3 यहाँ पर धारा बहेगी। इसमें बच्चों जो विभव होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसमें क्या था बच्चों, उसमें जो I था, जो धारा था श्रेणी क्रम संयोजन में वह नियत था। इसमें V जो है विभवांतर वह क्या है बच्चों, विभव, ये क्या है बच्चों इसमें नियत है। अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, इसमें हम लोग एक सेल का निर्माण कर देते हैं अर्थात एक सेल को इसमें जोड़ देते हैं। देख सकते हैं तो ये सेल बन गया बच्चों, यहाँ पर इसको ई दे देते हैं, यह माइनस हो गया प्लस हो गया, समझेंगे। और इसकी जो धारा की दिशा होगी बच्चों देख सकते हैं हमेशा कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है बच्चों बनकर तैयार हो चुका है। अब बच्चों माना जाने वाली जो चीजें हैं उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे समझ सकते हैं। माना बच्चों ए से बी दूरी तक, ए बिंदु से बी दूरी तक एक समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 रखा है जिसमें बच्चों बहने वाली धारा I1, I2 और I3 है।
तथा बच्चों इसका जो विभव है वह क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तथा इसमें हम लोग एक प्लस और माइनस चार्ज वाले क्या डाल देते हैं, इसमें एक सेल का निर्माण कर देते हैं या फिर बच्चों सेल को जोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चों समझेंगे इसमें बहने वाली जो धाराएं हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बहने वाली धाराएं हैं बच्चों उसको लिख देते हैं। जो बहने वाली कुल धाराएं हैं उसको देख लेते हैं। तो धाराएं क्या हो जाएगी बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पास I3 यहाँ पास हो जाएगा। देख सकते हैं बहने वाली कुल धाराएं यही तो है I1 I2 I3। इसको हम लोग बच्चों समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब बच्चों हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, अब हम लोग I का मान निकाल लेते हैं कि इसमें बच्चों जो प्रतिरोध है और विभव है वह क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पास I1 के लिए निकालेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो विभव का मान है सभी में समान रहेगा तो बच्चों इसके बटे में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें बच्चों समांतर क्रम संयोजन है, इस कारण बटे में ला रहे हैं। उसके बाद बच्चों I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V, विभव सभी में समान है और इधर दूसरा क्या है बच्चों R2 है तो R2 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों I3 का क्या हो जाएगा, I3 का जो मान है, I3 जो धारा है उसका जो क्या है बच्चों विभव है वो भी V है और जो प्रतिरोध है वह क्या हो गया R3 यहाँ पास हो गया है। देख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से देख सकते हैं बच्चों आगे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 की जगह इसको रख देंगे, I2 की जगह इसको, I3 की जगह इसको रख देंगे। तब क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पास I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 का मान क्या है V अपॉन R1 है, प्लस क्या है बच्चों यहाँ पास प्लस आ गया, I2 का मान क्या है V अपॉन R2 है, प्लस में क्या हो गया V अपॉन R3 यहाँ पास हो चुका है। देख सकते हैं। अब इसमें बच्चों जो कॉमन है उसको बाहर कर देंगे कोष्टक से। तो इसमें बच्चों V कॉमन है तो V बाहर आ जाएगा। कोष्टक में क्या बचा है, यहाँ पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पास 1 ले सकते हैं। उसके अपॉन में बच्चों R1 है, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ नहीं है, अर्थात क्या है बच्चों R2 बचा, 1 बचा और अपॉन में R2 बचा है। यहाँ भी बच्चों 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3 यहाँ पर देख सकते हैं हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पास क्या हुआ, जो कॉमन है उसको बाहर कर दिए हैं और ये बच्चों यहाँ पास यह नहीं रहा है, यह तो बाहर निकल चुका क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं यहाँ पास। उसके बाद बच्चों आगे क्या हो जाएगा समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे हम लोग ओम के नियम को जानते हैं बच्चों। तो ओम के नियम से देख सकते हैं बच्चों, ओम के नियम से क्या हो जाता है, ओम का जो नियम है बच्चों I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं और इसको हम लोग समीकरण यहाँ पर 2 मान सकते हैं। तब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण इसको बच्चों आप पूरा लिखिएगा, समीकरण पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में नहीं लिखना है। समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों V अपॉन R को इधर ला देते हैं, V अपॉन R को इधर ला देते हैं। इक्वल में क्या बचा बच्चों, इक्वल में देख सकते हैं ये बचा है I कॉमन है तो ये V अपॉन R इधर आ गया है। इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों V और कोष्टक में क्या है आपस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन क्या है बच्चों R1 है। उसके बाद प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 यहाँ पर देख सकते हैं बचा हुआ है। अब बच्चों कॉमन चीजें कट जाएंगी तो V से V यहाँ पास कट जाएगा तो यहाँ पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, अर्थात 1 अपॉन R यहाँ पास है। उसके बाद बच्चों इसको कोष्टक से बाहर ला देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस क्या बचा 1 अपॉन R3 यहाँ पर बच चुका है। और यही क्या है बच्चों, यही समांतर क्रम संयोजन के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वह निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन के अंतर्गत बच्चों समांतर क्रम संयोजन को भी समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।